इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि बोर्ड की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कैसे करनी है, अभी तक करते आ रहे हो जो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है कि एक महीने में अपने स्कोर 95 प्लस कर सको केमिस्ट्री में। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, अभी दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं। या तो आप उन स्टूडेंट में से हो जिन्होंने पूरे सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, सारे चैप्टर्स का टेस्ट दे चुके हो, बट आगे अब समझ नहीं आ रहा टेस्ट किस तरीके से देने हैं। या फिर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसने अभी तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। नाउ दोनों ही कंडीशंस में, दोनों सिचुएशंस में अप्रोच डिफरेंट जाएगी। आप सेम अप्रोच से एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हो जहां पर आपने सब कुछ कर लिया है, सारे टेस्ट दे दिए हैं, अब आगे क्या। तो अगर आप सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी देकर आ चुके हो तो अब चैप्टर वाइज टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दो। सबसे पहले आपको टेस्ट देना है बुक 1 का जिसमें 5 चैप्टर्स हैं, एंड देन बुक 2 जिसमें अगेन 5 चैप्टर्स हैं। तो बुक 1 एंड बुक 2 के एटलीस्ट दो टेस्ट दे दो, इनफ हो जाएगा। जब आप ये दोनों टेस्ट दे दो उसके बाद अब आपको सैंपल पेपर्स करने हैं एटलीस्ट 8 to 10, 8 से 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब आपको चैप्टर वाइज कुछ नहीं देखना, आपको पूरे सिलेबस को एक साथ देखना है। अपना टाइमर लगाओ 3 घंटे का, कोई भी सैंपल पेपर लेकर बैठो, उसको सॉल्व करो। 2022 to 23, 23 से 24, 24 से 25, इन तीनों ईयर्स के जो आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब ये हो जाए तो उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तीनों ईयर्स के। आपके 6 पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसके बाद भी अगर आपको और सैंपल पेपर चाहिए तो यू कैन रेफर द बुक ऑल इन वन ऑफ अरिहंत। बहुत ही अच्छी बुक है, उसके पीछे काफी सारे सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे तो आपके ब्रेन को पता था कि सॉल्यूशन का टेस्ट है तो सॉल्यूशन के ही क्वेश्चंस आएंगे। बट नाउ जब आपके पास मिक्स्ड पूरा सिलेबस हो जाता है तब आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक मोमेंट पर आप सोच रहे हो सॉल्यूशन के बारे में, देन अगेन दूसरे ही मोमेंट पर आप सोचोगे ऑर्गेनिक के बारे में। तो आपको जो स्विच हो रहा है ना चैप्टर्स में और पूरे टॉपिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आना, यही आपका स्कोर बढ़ाएगा। अब अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, सिलेबस थोड़ा बहुत रहता है, 1-2 चैप्टर और टेस्ट नहीं दिए हैं, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया और ज्यादा टेस्ट नहीं दिए हैं, तो अब आप सुनो। सबसे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, इसमें तो नेगोशिएशन करना ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना सिलेबस कंप्लीट किए डायरेक्ट सैंपल पेपर पे जंप कर जाओगे, बहुत ही गलत सोच रहे हो, गलत अप्रोच को अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस, उसके बाद सिर्फ सबसे पहले एनसीईआरटी को देखना। एनसीईआरटी को देखने के बाद किसी सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। एंड अगर आप इन सब स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो देन उसके बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर आप 10 सैंपल पेपर नहीं कर सकते हो, जस्ट सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 सैंपल पेपर्स, इनफ होगा आपके लिए। बट सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर एनसीईआरटी एंड देन कम टू द सैंपल पेपर वाला सेक्शन। एंड अगर अभी भी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, इट्स अ हाई टाइम। आप अरिहंत ऑल इन वन को रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड इसमें पीवाईक्यूज भी सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, केस स्टडीज, सब टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। तो आप ये परचेज कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होगा एंड या यू विल बी गुड टू गो। आई होप इट हेल्प्स।